नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालत हज़रा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फैयाज़ अहमद फैयाज़। नाज़रीन, आप जानते हैं कि आज शाम जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी ने SKICC श्रीनगर में जम्मू कश्मीर में 15 रोज़ा स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता संग्राम को लॉन्च किया। इस प्रोग्राम का मकसद है जम्मू कश्मीर में 1 अगस्त से 15 अगस्त तक सफाई सुथराई के हवाले से बहुत सारे कामों को अंजाम देना है। आप जानते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ रूरल सैनिटेशन एक ऐसा डिपार्टमेंट है, एक ऐसा महकमा है जो पिछले कई वर्षों से स्वच्छता के हवाले से अपना किरदार, अपना रोल अदा कर रहा है। अगर हम देखेंगे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की क्लीन इंडिया और हाइजीनिक इंडिया पहल के तहत यहां केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी की अगुवाई में बहुत सारे क्रांतिकारी कदम उठाए गए। ये 15 रोजा प्रोग्राम किस तरह का होगा, किस तरह का इसमें सफाई से मुत्तलिक अभियान चलेगा, कौन कौन सी डेस्टिनेशंस होगी, किस महकमे को कौन सी जिम्मेदारी आयद है और किस तरह का संदेश आज दिया गया, इस प्रोग्राम में ये खुसूसी गुफ्तगू हम आज आप तक पहुंचाना चाहेंगे। और इस सिलसिले में हम अपने स्टूडियो में वेलकम करते हैं, खुशामदीद करते हैं, स्वागत करते हैं मैडम अनु मल्होत्रा जी का, जो डायरेक्टर जनरल रूरल सैनिटेशन जम्मू कश्मीर है। थैंक यू मैडम अनु मल्होत्रा जी, जिस तरह से आपने देखा कि आज शाम उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी ने इस 15 रोजा प्रोग्राम को, जिसको स्वच्छता संग्राम के नाम से हम जानते हैं, इसको लॉन्च किया। जानना चाहेंगे आगाज में कि मकसद क्या है इस तरह के प्रोग्राम को लॉन्च करने का। स्वच्छता पखवाड़ा, ये जो हमारा इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, 78th इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, इसको सेलिब्रेट करने का एक तरीका भी कह सकते हैं इसको। और 1 से लेकर 15 तक के ये जो समय है जी, ये स्वच्छता पखवाड़ा द शुचिता संग्राम के नाम से हमने ये लॉन्च किया है, क्लेanलीनेस प्रोग्राम। इसको संग्राम नाम देना भी एक ज़ील क्रिएट करना है लोगों में कि इट्स अ बैटल ऑफ प्योरिटी, यू हैव टू फाइट दिस बैटल ऑफ प्योरिटी। तो इसके लिए सभी, हम अकेले ये बैटल ऑफ प्योरिटी नहीं लड़ सकते, ये संग्राम नहीं कर सकते, हमें JNK के हर एक वासी की इसमें मदद चाहिए, हेल्प चाहिए, जिससे ये क्लीन इंडिया और क्लीन JNK का सपना हर एक का पूरा हो पाए, और खासकर हमारे PM सर का। ये संग्राम नाम ही इसलिए दिया है कि हर जगह जाके हम पूरी ज़ील के साथ इसमें काम करें, हमारे लोगों के साथ मिलकर, बाकी जो निवासी हैं गांव-गांव के, वो भी इसमें काम करें। इसका मकसद मेन ये है कि बिहेवियरल चेंज लाना लोगों में, उनको अवेयर करना कि गंदगी से बीमारियां फैलती हैं और साफ रहना कितना ज़रूरी है, हाइजीन कितना ज़रूरी है। तो इसीलिए, क्योंकि 15 दिन में सफाई करके गंद तो फिर पड़ेगा, बट जब तक ये बिहेवियरल चेंज लोगों में नहीं आएगा तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस रहेगा गंद डालने का। और कितनी बारी भी हम क्लेanलीनेस प्रोग्राम और क्लेanलीनेस ड्राइव्स कर लेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक हमारे गांव वासियों में, हमारे देशवासियों में और शहरवासियों में ये समझ नहीं आएगी कि हमें क्लेanलीनेस रखना कितना ज़रूरी है। कचरे को कैसे हमने डोर टू डोर कलेक्शन के लिए भी जब गाड़ियां आती हैं तो उसको हमने सेग्रीगेट करके कैसे देना है आगे, ताकि उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ हो पाए। वो जहां, अगर जो रिसाइक्लेबल वाला कचरा है वो उन्हीं जगहों पे चला जाए जहां रिसाइकलिंग होती है, क्योंकि जब मिक्स्ड कचरा आ जाता है, इकट्ठा हो जाता है शेड्स वगैरह में, तो उसको सेग्रीगेट करना नामुमकिन होता है, क्योंकि वो गीले के साथ मिक्स होके आता है, उसको बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है, फिर उसका कुछ नहीं हो पाता एक्सेप्ट फॉर डंपिंग के। तो उस डंपिंग को अवॉइड करने के लिए लेगेसी वेस्ट साइट्स को बढ़ावा देने से अच्छा है कि सेग्रीगेटेड कचरा आ जाए और उसको हम उसका जो लॉजिकल एंड्स तक पहुंचा पाएं। तो किस तरह के सोर्सेज हमारे पास है अगर हम सेग्रीगेशन प्रमोशन की बात करेंगे?
डोर टू डोर कलेक्शन तो है ही, बट हम प्रमोट इस बारी स्पेशल फोकस हमारा है कि लोग सेग्रीगेट करके वो कचरा डोर टू डोर जो कलेक्शन वाले आते हैं उनको पकड़ाएं। जब वो सेग्रीगेटेड कचरा पहुंच जाएगा, जो प्लास्टिक वेस्ट है जो रिसाइक्लेबल होता है वो अलग हो जाता है, उसको रिसाइकलिंग यूनिट्स में दिया जाता है। वेस्ट से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, और अभी जब हमारी अमरनाथ जी की एग्जीबिशन थी वहाँ पे हमने डिस्प्ले भी किए थे। सभी के सभी प्रोडक्ट्स, चेयर्स, टेबल, सब कुछ बनना पॉसिबल है। और जो ऑर्गेनिक कचरा है उससे कंपोस्ट बनता है, जैसे कि आप सबको पता है। और इस बारी अभी हमने ये MOU साइन किया है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ इसी लॉन्च प्रोग्राम में, जिसमें जो कंपोस्ट बनेगा वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आगे फार्मर्स के साथ टाई अप करके उसका यूसेज भी कर सकता है जी। इस तरह से हमने ये स्कीम्स अपनाई हैं। अभी जो आपने बात की प्रमोशन ऑफ होम कंपोस्टिंग की, इसमें ये चीज भी है कि मतलब क्लॉथ बैग्स की डिस्ट्रीब्यूशन, इसको थोड़ा तफसील से बता दें। हमने हर डिस्ट्रिक्ट में स्वच्छता बैंक्स खोल के रखे हुए हैं जी, और हमने ये प्रमोट, स्कूल्स में वो स्वच्छता बैंक्स खुले हैं मेनली ये प्रमोट करने के लिए कि घर से बच्चे जो हैं प्लास्टिक लाएं और यहाँ से हम उनको क्लॉथ बैग दें, उनको एक इंसेंटिवाइज किया जाए। और ये भी प्रमोट कर रहे हैं कि जैसे हमने कार्बन न्यूट्रल एक महुआ पंचायत है उसको करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें उसमें प्लास्टिक लाना बिल्कुल ही मना है, और उसको पूरा कार्बन न्यूट्रलिटी के साथ लिंक करके और एमिशंस जीरो जहाँ पे होंगी वो स्टेप्स भी हमारे चल रहे हैं काम करने के। तो इसमें ये जो आप क्लॉथ बैग डिस्ट्रीब्यूशन का कह रहे हैं, तो प्रमोट करने के लिए कि लोगों को आदत हो जाए क्लॉथ बैग लेके बाजार जाने की और उसी में सामान लाने की, ताकि उनको प्लास्टिक के लिफाफे घर ना लाने पड़े। और दुकानदारों से भी हम विलेजेस में ये निवेदन करते हैं कि हम आपको क्लॉथ बैग्स रखने के लिए देंगे, आप उन्हीं में सामान डाल के लोगों को दीजिए और वो वापस आपके पास नेक्स्ट डे वो लेके आएंगे। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम क्लॉथ बैग्स भी रखवाएंगे, और लोगों जैसे बच्चे वगैरह डिपॉजिट करते हैं प्लास्टिक, उनको भी वो देंगे कि टू प्रमोट कि आप प्लास्टिक अवॉइड कीजिए और क्लॉथ बैग्स का यूज कीजिए। अभी अमरनाथ जी यात्रा में हमने यात्रियों से भी प्लास्टिक बैग्स लेकर उनको उनके एक्सचेंज में क्लॉथ बैग्स दिए हैं। नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह से अभी तक आपने देखा, अभी तक आपने सुना, मैडम अनु मल्होत्रा जी ने बिल्कुल ब्रीफ दे दिया कि 15 रोज़ा प्रोग्राम के दौरान किस तरह की सरगर्मियाँ रहेंगी, किस तरह की कारकर्दगी रहेगी और किस तरह की एक्टिविटीज़ रहेगी। इनफैक्ट इन्होंने ये भी बता दिया कि ड्राइव का मकसद क्या है कि हमें जो है बाज़ाब्ता ये एहसास पैदा करना है, सिर्फ 1 से 15 दिन तक कचरा तो बिल्कुल कंटिन्यूसली प्रोसेस रहेगा इस चीज़ का, लेकिन हमें एक जानकारी पैदा करनी है, एक हिस्स पैदा करनी है। इस गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इससे पहले एक लघु फिल्म देखते हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की क्लीन इंडिया पहल के तहत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी की अगुवाई में पिछले कई वर्षों में क्रांतिकारी कदम उठाए गए, जिसके नतीजे में जम्मू कश्मीर को स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण में ODF प्लस मॉडल का दर्जा हासिल हुआ। जम्मू कश्मीर को यह प्रतिष्ठा 14 अगस्त 2023 को उस वक्त हासिल हुई जब तमाम 20 जिलों के 285 ब्लॉक्स और 6,650 गांव ODF प्लस मॉडल घोषित किए गए। ग्रे वाटर मैनेजमेंट के लिए 5,86,660 इंडिविजुअल सोक पिट और 27,839 कम्युनिटी सोक पिट बनाए गए। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 1,88,754 इंडिविजुअल कंपोस्ट पिट और 13,870 कम्युनिटी कंपोस्ट पिट बनाए गए। कचरे को मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाने के लिए 2800 सेग्रीगेशन शेड बनाए गए। इतना ही नहीं बल्कि कोने कोने में 18,199 इंडिविजुअल शौचालय और 5,608 कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्सेस बनाए जा चुके हैं। स्वच्छता में ये सफलता नए, साफ सुथरे और बदलते जम्मू कश्मीर की तस्वीर को दर्शाती है। डायरेक्टोरेट ऑफ रूरल सैनिटेशन की तरफ से जम्मू कश्मीर के कोने कोने में मजहबी और सियाहती मकामात पर स्वच्छता का खास ख्याल रखा जाता है,
जिसकी मिसाल है श्री अमरनाथ जी पवित्र यात्रा। आज के इस कार्यक्रम में अब से चंद ही लम्हों पहले जिस शुचिता संग्राम को माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी के कर कमलों द्वारा लॉन्च किया गया, उसे 1 अगस्त से 15 अगस्त तक पहले से तरतीब शुदा खसूसी कैलेंडर के तहत जम्मू कश्मीर के कोने कोने में सफल बनाया जाएगा। आइए हम सब मिलकर डायरेक्टोरेट ऑफ रूरल सैनिटेशन, महकमे देही तरक्की और पंचायती राज के साथ हाथ मिलाते हैं ताकि क्लीन इंडिया पहल में जम्मू कश्मीर प्रथम स्थान प्राप्त करेगा। हौसले जब बुलंद होते हैं, बढ़ के मंजिल सलाम करती है। अनु मल्होत्रा जी, गुफ्तगू जारी रखते हैं। मैडम अनु मल्होत्रा जी, ये बताएं कि जिस तरह से आपने कहा कि एक एहसास पैदा करना है, एक हिस्स पैदा करनी है, क्योंकि जो हमारी नई पौध है, जो हमारा मुस्तकबिल है, हमारा मुस्तकबिल हमारे बच्चे हैं। क्योंकि हर एक प्रोग्राम में देखा गया है कि जो पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स हैं, सेमिनार्स हैं, तो इस सिलसिले में किस तरह की डायरेक्शंस हैं? तो इनॉग्रल पे भी हमने एक छोटा सा पेंटिंग कंपटीशन स्कूल के बच्चों के लिए रखा है। उसके अलावा इस तरह के कॉम्पिटिशन्स हर स्कूल में होंगे। इस प्रोग्राम में शुचिता संग्राम में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट सब इन्वॉल्व है और इन 15 दिनों में हर लेवल पे स्कूल्स कॉलेजेस में स्पीचेस होंगी, डिबेट्स होंगी, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स होंगे, क्विजेज होंगी, जिससे बच्चों को समझ आ जाए कि स्वच्छता रखना कितना इम्पॉर्टेंट है और आगे अपने पेरेंट्स को भी वो समझा पाएं कि सेग्रीगेशन एट सोर्स करना भी कितना इम्पॉर्टेंट है और क्या स्टेप्स लेने चाहिए। स्टॉप डायरिया कैंपेन का भी हमने लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया है। एक कैंपेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का पार्ट है, उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं इन्हीं 15 दिनों में और ये ऑलरेडी भी स्टार्ट है। 15 दिन में इस पे ज़्यादा फोकस और दिया जाएगा। तो हर डिपार्टमेंट एक किस्म से यहाँ पे इन्वॉल्व है। चीफ सेक्रेटरी सर की डायरेक्शंस हैं कि इसमें चाहे मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन हो, ऑल डिपार्टमेंट्स हैव टू प्ले देयर ओन रोल। और सिर्फ इतना ही नहीं कि अपने ऑफिसर्स को भी क्लीन करने के अलावा अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ डिस्कस करना, उनको सेंसिटाइज करना सैनिटेशन के बारे में, ये सब कार्यक्रम होते रहेंगे। मैडम, जिस तरह से बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की आपने बात की, अगर हेल्थ की बात करेंगे, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करेंगे, टूरिज्म की बात करेंगे या यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स, जिस तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट को कहा गया है कि हेल्थ चेकअप्स ऑफ सैनिटेशन वर्कर्स, तो किस तरह से इस चीज़ का अमल दरामद होगा? तो ये विलेज लेवल पे और पंचायत लेवल पे जितने भी हमारे सैनिटेशन वर्कर्स रिकग्नाइज्ड हैं उन सबका हेल्थ चेकअप और जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो भी एप्लीकेबल हो सकती हैं और वो जाके नहीं अपनी करवा पाए तो उनको वो स्कीम्स हम उनको मुहैया करवाएंगे। और चेकअप्स के बाद जो भी उनके ट्रीटमेंट का ज़रूरत जो भी होगी तो वो आगे हम हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ डिस्कस करके उसको कैसे आगे ले जाया जा सकता है उस तरह से करेंगे। इसके अलावा सैनिटेशन वर्कर्स के लिए हम जितनी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स हैं जो उनको नहीं मालूम है, फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के बारे में सबने सुना है, CGT MSc स्कीम्स हैं जिससे वो एंटरप्रेन्योर्स बन पाए, वो स्कीम्स भी हम उनको बताएंगे। और जैसे अमरनाथ जी यात्रा में सैनिटेशन वर्कर्स के साथ हमारी काफ़ी गुफ्तगू बात होती रहती है, तो उसमें ये पता चला कि बहुत से ग्रेजुएट बच्चे भी हैं जो ये काम कर रहे थे, तो वहाँ पे भी उनको सेंसिटाइज किया गया कि वो जिस तरह से बेलिंग मशीन्स वगैरह खरीद के अपने छोटे यूनिट्स बना सकते हैं जिससे वो आगे रिसाइकलर्स के साथ अपने आप को कनेक्ट करके और मतलब एंड टू एंड सोल्यूशन इस तरह कचरे का भी निकल जाएगा और उनकी रोजी रोटी भी चलेगी। तो उस तरह की भी स्कीम्स हम उनको उनकी नॉलेज मिलाएंगे और बताएंगे उनको। जिस तरह से बहुत सारे मतलब स्पेसेस प्लेसेस की बात की गई कि फोकस किन प्लेसेस पर रहेगा, जैसे अगर हम बात करेंगे हमारा हरा गीला सूखा नीला, ये जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, ये कैंपेन चलेगी उस सिलसिले में, तो कौन कौन सी ऐसी प्लेसेस है, जैसे आपने अभी बात की रिलीजियस प्लेसेस पे शायद फोकस किया जाएगा जिस तरह से लॉन्च प्रोग्राम में कहा गया, या इसी तरह से टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे फोकस किया जाएगा, तो किस तरह की एक्टिविटीज हो सकती है? ऐसे हमने 186 प्लेसेस
शॉर्टलिस्ट की हैं जहां पे ये स्पेशल कैंपेन्स चलेंगे, क्लीनिंग के स्पेशल क्लीनिंग ड्राइव्स, क्लीनिंग ऑफ लेगेसी वेस्ट साइट्स वगैरह चलेंगे। और इसके अलावा मतलब हम वहीं पे ही नहीं रुक जाएंगे, 186 के अलावा भी जो भी हाईएस्ट फुटफॉल प्लेसेस हैं जहां पे ज़रूरत है, कचरा पड़ा है, स्लोप्स हैं जो रिवर फ्रंट्स पे आप देखते हैं कितने कचरा पड़ा होता है, वो सब क्लीनलीनेस ड्राइव्स चलेंगी और ये सब लेगेसी वेस्ट साइट्स जो हैं ये क्लीन हो जाएंगी। जिस तरह से आपने अभी बात की कि ये जो लॉन्च प्रोग्राम है, लॉन्च प्रोग्राम से पहले हमारे जो मुख्य सचिव है श्री अटल डलू जी, उन्होंने एक बाज़ाब्ता प्रशासन की एक मीटिंग जो है वो तलब की, उसमें बाज़ाब्ता डायरेक्शंस दी गई कि किस महकमे को कौन सी जिम्मेदारी आयद है। अगर हम यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स महकमे की बात करेंगे तो उसमें भी मास मोबिलाइजेशन ऑफ यूथ फॉर कंडक्टिंग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, तो किस तरह से उनको अपना किरदार अदा करना है? हर डिपार्टमेंट को जैसे मैंने पहले ही बताया अपना किरदार अदा करना है, और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट सभी यूथ को इन्वॉल्व करके स्वच्छथॉन्स वगैरह जिसको बोलते हैं, रैलीज निकालेंगे, मैराथन्स कराएंगे, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करेंगे, अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए कि कितना ज़रूरी है स्वच्छ रहना, स्वच्छता संग्राम में पार्ट लेना कितना ज़रूरी है। तो इसी तरह से यूथ को इन्वॉल्व करके ये मैसेज आगे स्प्रेड किया जाएगा और सभी लोगों को ये नॉलेज आए, बिहेवियरल चेंज आए, इसके लिए ये सब हो रहा है। देखिए, ग्रामीण इलाकों में जो हम देही इलाके अगर हम देखेंगे उसमें जो है उसमें आप पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं स्वच्छता के हवाले से, और अगर हम अर्बन की बात करेंगे, जिस तरह से लॉन्च प्रोग्राम में बाज़ाब्ता एक MOU जो है वो भी साइन किया गया, उसको भी एक्सचेंज किया गया। तो अगर हम हॉट स्पॉट्स की बात करेंगे, क्लीननेस ऑफ हॉट स्पॉट्स एट रूरल एंड अर्बन का जो पॉइंट्स है, तो ये बताइए कि किस तरह का इसमें हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का रोल रहेगा, जो अभी अगर हम MOU के हवाले से बात करेंगे। अभी MOU तो हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ कंपोस्ट के लिए कर रहे हैं। उस पर ये बात सही है कि ये जो भी प्रोग्राम है ये कन्वर्जेंस के साथ हो रहा है, ये हर डिपार्टमेंट मिलजुल के ये काम कर रहा है, क्योंकि पेरी अर्बन साइट्स जो हैं जिसमें जो आप समझ लीजिए वो साइट्स होती हैं जो एरियाज रूरल में भी आ जाते हैं और अर्बन में भी आ जाते हैं, पास पास की, जैसे जम्मू में आरएसपुरा हो गया, मीरा साहब हो गया, इसी तरह से पहलगाम वगैरह जिस तरह की जगह होंगी जिसमें दोनों डिपार्टमेंट्स का रोल रहेगा। और इसके अलावा जैसे उनके जो कोई बड़े MRF यूनिट्स हैं वहाँ पे जो विलेजेस से या पंचायत से कलेक्ट किया हुआ प्लास्टिक वेस्ट जो होगा वहाँ पे भी सेग्रीगेशन के लिए और बेलिंग के लिए जा सकता है। तो इस तरह की कन्वर्जेंसेस हम करने की बात कर रहे हैं इसमें। तो बात करेंगे हम, अगर मिसाल के तौर पे हम सोशल वेलफेयर महकमे की बात करेंगे, लेबर डिपार्टमेंट की बात करेंगे, उसमें एनरोल सैनिटेशन वर्कर्स अंडर गवर्नमेंट स्कीम फॉर देयर बेनिफिट, जो अभी आपने कहा कि हम उनको अवेयरनेस भी देते हैं, हम उनको जानकारी देते हैं कि जो हमारी सरकारी स्कीमें हैं। तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट किस तरह, क्या इसमें कहीं पे कोई प्रोग्राम होगा जिला लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, किस तरह के प्रोग्राम्स होंगे? ये प्रोग्राम्स विलेज लेवल पे भी चलेंगे, ब्लॉक लेवल पे भी चलेंगे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी चलेंगे। जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हर डिपार्टमेंट के होंगे वो मिलजुल के ये कार्यक्रम करेंगे, अपनी अपनी स्कीम्स के बारे में बताएंगे और सोशल वेलफेयर की जितनी भी स्कीम्स विद रिगार्ड, अगर कोई डिसेबल्ड वर्कर है या जो उनके परव्यू में जितने भी लोग आते हैं, जिस तरह के भी लोग आते हैं, उनकी एनरोलमेंट, उनको स्कीम के बेनिफिट्स वगैरह सब जिनके रह गए हैं उसी टाइम प्रोवाइड कराए जाएंगे। और जहां पे रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होगी तो इन्हीं दिनों उनकी ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशंस होंगी। मैडम, जिस तरह से ये बाज़ाब्ता एक कैलेंडर दिया गया 1 तारीख से 15 तारीख तक, क्योंकि 1 तारीख जो है इसमें बाज़ाब्ता जो आज शाम जो है इसका जो लॉन्च किया गया प्रोग्राम को, फिर इसी तरह से अगर हम बात करेंगे कि जो डिस्ट्रिक्ट्स में कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट्स में स्वच्छता के हवाले से बहुत सारी एक्टिविटीज़ रहेगी, चाहे जितनी भी स्कूल्स हैं उनमें एक्टिविटीज़ रहेगी, कॉलेज जो है, इंस्टीट्यूशंस जो हैं या ऑफिस जो हैं, वो पहले दिन स्वच्छता के हवाले से उसमें एक्टिविटीज़ रहेंगी। तो दूसरे दिन अवेयरनेस कैंपस फॉर सैनिटेशन वर्कर्स, थोड़ा सा ये पहल, थोड़ा सा आप इसमें डिटेल दे दीजिए। पहले दिन में हमने ये रखा कि कभी सभी स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, ऑफिसेज में स्वच्छता प्लेजेस ली जाएंगी।
स्वच्छता प्लेज से वो समझ पाएंगे कि हमारा एक्चुअली रोल क्या है, हर इंडिविजुअल का, हर सिटीजन का रोल क्या है स्वच्छता के प्रति। और सेकेंड डे को, फ्राइडे जो आ रहा है 2 अगस्त को, डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन के लिए सैनिटेशन वर्कर्स को अवेयरनेस देनी है, क्योंकि सैनिटेशन वर्कर्स कुछ हद तक जितना कलेक्शन करते हैं और जिस तरह से कलेक्शन करते हैं, उनको ये भी सिखाना है कि अपनी हाइजीन का भी उनको कैसे ध्यान रखना है, ग्लव्स यूज करने हैं, मास्क यूज करने हैं। और हमारे एक्सपर्ट्स हैं जो उनको ये बताएंगे कि सेग्रीगेशन किस तरह से होती है और उनको आगे लिंकेजेस कैसे होते हैं। तो इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम सेकेंड डे को करेंगे। और थर्ड डे को सारी ड्राइव स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिसेज और जितनी भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, फुटफॉल, हाई फुटफॉल प्लेसेस हैं, उनमें करी जाएगी। अगर हम 4 अगस्त की बात करेंगे जो संडे है, उसमें आइडेंटिफाइड लेगेसी वेस्ट साइट क्लियरेंस है, तो उसमें किस तरह का हमारी कुछ साइट्स हैं, जैसे हमने लिस्ट बनाई हुई है 600 ऑलमोस्ट हमारी लेगेसी वेस्ट साइट्स हैं जहाँ पे डंपिंग होती है, या तो लोग कूड़ा आके वहाँ पे डाल देते हैं, या रोज के क्लीनिंग प्रोग्राम्स जितने भी होते हैं ये कहा जाता है वहाँ से कलेक्ट करके एक जगह पे डाल दीजिए, फिर उसको वहाँ पे बाद में क्लियरेंस होगी, पर फिर वो होती बहुत कम है। तो जितनी भी आइडेंटिफाइड वेस्ट लेगेसी वेस्ट साइट्स हैं तो उनको क्लीनिंग की जाएगी। और उसके बाद बहुत सारी वेस्ट साइट्स को हमने ऑलरेडी भी पार्क्स में डेवलप करा है, और कई जगह पे हमने अलग अलग तरह का सोचा है कि इसको क्या करना है। कहीं पे ओपन जिम का हम कर रहे हैं, कहीं पे पार्क्स में एक पार्क हमने बनाया है लेगेसी वेस्ट साइट का, जिसमें 100 घरों के लिए सोक पिट बनी है, वो सारी वहीं पे आके एंड करती है और ऊपर उसमें पार्क डेवलप हुआ है। कोई कहीं नर्सरीज बनाने का हम सोच रहे हैं, तो इस तरह से जहां जहां पे पॉसिबल होगा स्पेस के अकॉर्डिंगली, और लैंड किसको बिलोंग करती है, स्टेट लैंड है या प्राइवेट है, उसके हिसाब से हम इनको डेवलप करेंगे। वेस्ट टू वंडर साइट्स हम इनको बनाएंगे। 5 अगस्त के लिए एक स्लोगन है, प्लास्टिक लाओ और थैला ले जाओ जी। तो इसको थोड़ा सा, ये ऑलरेडी हमने इस पे डिस्कस किया कि जो अभी हाँ, क्लॉथ बैग डिस्ट्रीब्यूशन तो ये किनको लाना है, क्या जो मतलब घर वाले हैं, स्कूल है, जो भी है, जैसे आपको बताया स्वच्छता बैंक्स खुले हैं, तो वहां पे कोई भी ले आएगा तो उसको ये मिलेगा। और ऐसे भी ये फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होगी। हम वहाँ पे इस तरह से कैंप्स रखेंगे जहाँ पे लोग अपने घरों से प्लास्टिक या लेके आएंगे और वहाँ से क्लॉथ बैग्स कलेक्ट करेंगे। अभी अगर हम बात करेंगे कि कम्युनिटी मीटिंग्स के हवाले से, कम्युनिटी मीटिंग जो 6th डे का प्रोग्राम आपका है, तो कम्युनिटी मीटिंग्स के हवाले से क्या ब्लॉक सतह पे होगा, डिस्ट्रिक्ट सतह पे होगा, गांव सतह पे होगा, ये किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तीनों लेवल्स पे होगा, 3 टायर स्ट्रक्चर में होगा ये। जैसे ग्राम सभा वगैरह एंगेज करेंगे, ब्लॉक में उस तरह से जितने भी ब्लॉक ऑफिसर्स हैं, बीडीओज पे ये ज़्यादा काम है, उन सबको कन्वर्जेंस के साथ काम करने के लिए कहा गया है। और डीसीज को अलग से इंस्ट्रक्शंस हैं कि उन्होंने कैसे प्रोसीड करना है इसमें। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कन्वर्जेंस के थ्रू इस तरह से कम्युनिटी मीटिंग्स होंगी। अगर हम बात करना चाहेंगे इसके बाद ये जो मतलब स्पोर्ट एक्टिविटीज़ है जो एसोसिएटेड है स्वच्छता, इंक्लूडिंग अगर हम बात करेंगे मैराथन्स की, ये एक और प्रोग्राम दिया गया है 7 अगस्त का, उसमें ये भी है, उसमें कुछ क्रिकेट मैच भी रखे। क्या इसमें स्पोर्ट्स के हवाले से ये किस तरह का किरदार? हाँ, इसमें यूथ स्पोर्ट्स, जैसे आपने पहले ही पूछा कि उनका क्या रोल रहेगा, तो वो डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व रहेगा, वो ऑर्गेनाइज करेगा, हर लेवल पे ऑर्गेनाइज होंगे ये इस तरह के फंक्शंस, रन्स होंगे। टूरिज्म डिपार्टमेंट ने अभी भी जैसे रन किया था, इस तरह से रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अपने लेवल पे भी करेगा, जिससे बन पाएगा वो। इसमें शायद ये भी डायरेक्शन है कि जिस तरह से अगर कहीं पे मतलब मैच होगा, फिर उधर जो फील्ड है, मैदान है, उसकी सफाई, या उसी तरह से जो बाकी स्पोर्ट्स फील्ड्स है, तो वहां पे उन चीजों की उनकी सफाई। तो अगर हम बात करेंगे इसके आगे का जो प्रोग्राम है, वक्त हमारे पास कम है, पूरी बात नहीं हो पाएगी, तो किस तरह से आप कहेंगे कि आगे वाला जो प्रोग्राम है, अगर हम 8 अगस्त से फिर 15 अगस्त तक की बात करेंगे, तो क्या क्या होगा इस दौरान? हमने इन्हीं दिनों ये रखा है कि सैनिटेशन एसेट्स जो बने हैं उनकी रिपेयर्स भी हो पाएंगी। अगर नहीं हो पाई तो हमें डिटेक्ट हो जाएगा कि कहाँ कहाँ पे इनकी रिपेयर्स की ज़रूरत है, इनको हम कंटिन्यू करेंगे इस प्रोसेस को। ये अनएंडिंग प्रोसेस है सैनिटेशन, बट इन 15 दिनों में जो भी फोकस रहेंगे, जो भी हमें अपनी कमियां पता चलेंगी, उनको हम अपग्रेड करेंगे, एसेट्स को भी अपग्रेड करेंगे। उसके अलावा लेगेसी वेस्ट साइट्स की बात हमारी हो गई, रैलीज हम परफॉर्म करेंगे, कैंपेन्स करेंगे, जितने भी बस स्टैंड्स हैं, बस स्टॉप्स हैं, टूरिस्ट प्लेसेस हैं, उनमें
क्लेanलीनेस ड्राइव्स होंगी और लेगेसी वेस्ट का हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। इस तरह करके हम सभी एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे इन दिनों में। आप आखिर पे ये बताइए, क्योंकि मैसेज जो है इसमें आपके बहुत सारे मतलब स्टेक होल्डर्स हैं, डिपार्टमेंट्स तो बहुत सारे हैं, इसी तरह से मतलब डिस्ट्रिक्ट्स है, बच्चे हैं, यूथ्स हैं, महिलाएं हैं, हर एक इसमें इन्वॉल्व है। तो आपका आखिरी मैसेज आज के इस प्रोग्राम में इस स्वच्छता पखवाड़े के हवाले से किस तरह का होगा? मेरा मैसेज यही है कि जैसे हमने ये नाम दिया शुचिता और आगे इसको संग्राम नाम दिया, तो शुचिता जो वर्ड है ये योग के 8 अंग होते हैं, उसमें से दूसरा अंग है नियम, उसके आगे का पहला हिस्सा है शौच, जिसका मतलब है क्लेanलीनेस। तो क्लेanलीनेस को इज गॉडलीनेस, एवरीबडी नोज। तो यही मेरा मैसेज है कि इसको अपना धर्म समझ के सब लोग इसको अपनाएं और इसके लिए आगे कार्यरत हों, और हम सभी जितने भी लोग हैं, जितने भी J&K के वासी हैं, वो इस प्रोग्राम में हमारा साथ दें और जो उनको समझ आता है वो आगे उसको कैरी ऑन करें। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस रखें और कोई गलत लिटरिंग करता है उसको आगे समझाएं कि ये गलत बात है और इसको अवॉइड करना है। इवन हम तो प्यार से समझा रहे हैं, पर अगर कम्युनिटी लेवल पे अगर हमें कंप्लेंट्स आएंगी तो हम फिर पेनलाइज करना भी स्टार्ट करेंगे। पहले तो हम सब मतलब कम्युनिटी लेवल पे आपस में भी लोगों को एक दूसरे को प्यार से समझाना चाहिए कि ये गलत बात है, और गवर्नमेंट भी इतना इसमें काम कर रही है, तो गवर्नमेंट का साथ देना सबको बहुत ज़रूरी है। तभी तो हम स्वस्थ सब लोग रह पाएंगे, हाइजीनिक वे में अपना लाइफ स्टाइल अडाप्ट कर पाएंगे। दैट्स माय मैसेज। मैडम अन्नू मल्होत्रा जी, इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करके आपने दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर को अपना कीमती वक्त दे दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें आधे घंटे से देखा और जिस तरह से मैडम अन्नू जी ने लास्ट पे मैसेज दे दिया, और आप जानते भी हैं कि सफाई निस्फ ईमान है। हम सबको चाहिए कि हम सफाई सुथराई के हवाले से एक दूसरे का हाथ बटाएं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, अगले शुमारे में फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर।